बांग्लादेश दक्षिण एशिया का वो देश जिसने कभी स्वतंत्रता के लिए दुनिया को झकझोर दिया था, आज फिर सड़कों पर है। लेकिन इस बार लड़ाई किसी विदेशी ताकत के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही सिस्टम, अपने ही नेताओं और अपने ही वादों के खिलाफ है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश एक और राजनीतिक संकट में फंस गया है? क्या बांग्लादेश फिर से विद्रोह की राह पर बढ़ रहा है? और आखिर में क्यों बांग्लादेश में हिंसा की आग फिर से भड़क उठी है, जानेंगे इसी वीडियो में पूरे ही विस्तार से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने जो राजनीतिक घटनाएं देखी है वह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जुलाई 2024 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर लाखों लोग उतर पड़े और सभी लोग नारे लगा रहे थे, लोकतंत्र चाहिए, शेख हसीना इस्तीफा दो जैसे नारे लगा रहे थे। लगातार 15 साल से सत्ता में रही प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार पर तानाशाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, पुलिस फायरिंग करने लगी, लाठीचार्ज हुआ और इंटरनेट तक बंद कर दिया गया। बांग्लादेश में सब कुछ हुआ लेकिन विरोध थमा नहीं। आखिरकार अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता छोड़ना पड़ा और अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जनता को उम्मीद थी कि अब सब कुछ बदल जाएगी, लेकिन एक साल बाद अक्टूबर 2024 में भी ढाका में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गई है। शेख हसीना के बाद बनी अंतिम सरकार ने जनता को कामकाज को सुधारने का भरोसा किया था। जुलाई नेशनल चैर्थर नामक समझौता पेश किया गया, जिसमें बड़े राजनीतिक दलों ने साइन किया था, जिसमें वादा किया गया कि देश में पारदर्शी चुनाव होंगे, शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा और जनता की बात सुनी जाएगी। लेकिन जब यह चार्टर जनता के सामने आया तो देश में विरोध की लहर फिर से उठने लगी है, क्योंकि इस दस्तावेज में छात्र संगठनों, किसान संघों और नागरिक समूहों की कोई भागीदारी नहीं थी। वे लोग जिन्होंने हसीना सरकार को गिराने में बड़ी भूमिका निभाई थी, उन्हें अब पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। अब बांग्लादेश की जनता को लगने लगा है कि एक तानाशाही गई तो दूसरी तानाशाही आ गई है। फिर से 17 अक्टूबर 2025 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में संसद भवन के बाहर हजारों प्रदर्शनकारी जमा हो गए। सभी हजारों प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि नो मोर फेक रिफॉर्म, वी वांट रियल डेमोक्रेसी। ऐसे सभी लोग यहाँ पे नारे लगा रहे हैं, लेकिन माहौल और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहा है। भीड़ और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई है। टीयर गैस, लाठीचार्ज और फायरिंग तक की नौबत आ गई है। पुलिस वाहनों को आग लगा दी गई है और कई प्रदर्शनकारी और अधिकारी घायल भी हो चुके हैं इस हिंसा में। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा की शुरुआत उस वक्त हुई जब कुछ प्रदर्शनकारियों को संसद क्षेत्र के पास आने से रोका गया। लोगों का कहना है कि सरकार उनकी आवाज दबा रही है, जबकि प्रशासन का दावा है कि यह सब सोची समझी साजिश है। अगर गहरा से देखा जाए तो यह हिंसा सिर्फ घटना नहीं बल्कि राजनीतिक अविश्वास का विस्फोट है। बांग्लादेश के लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन उन्हें बार बार वादे मिलते हैं, लेकिन वादे को पूरा नहीं किया जाता है। सत्ता में चाहे जो भी आए, सिस्टम वही रहता है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पुलिस की मनमानी और धार्मिक कट्टरपंथी, सब कुछ जस का तस है। बांग्लादेश की जनता पूछ रही है कि कोई भी बांग्लादेशी सरकार बांग्लादेश के जनता के लिए क्या बदला है। इसी विरोध प्रदर्शन के बीच कई पुराने संगठन भी फिर से सक्रिय हो गया है। कुछ गुट सड़कों पर दंगे और नफरतें फैला रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रदर्शनकारियों का मुख्य मांग
क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, जो बांग्लादेश में जो आजकल फिर से विरोध प्रदर्शन ज्यादा हो गया है, इन प्रदर्शनकारियों के बीच जो पहला मांग रखा गया है वह है पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव। जनता चाहती है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम करे, किसी राजनीतिक दल के दबाव में नहीं रहे। यह दोस्तों पहला मांग है। और जो दूसरा मांग है वह है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ढाका में बैठे नेताओं के बजाय स्थानीय स्तर पर फैसला लिया जाए। लोगों का कहना है कि जो भी फैसला है वह सरकार अपने आप ले लेता है, जो स्थानीय लोग हैं वहां से कुछ नहीं निर्णय लिया जाता है। और जो तीसरा मांग है वह है छात्र आंदोलन और आम जनता को सुधार प्रक्रिया में शामिल किया जाए। जनता का कहना है कि हमने हसीना सरकार को गिराया है तो हमारे बिना नई व्यवस्था कैसे तय हो सकती है। जब तक हम लोग सहमति नहीं करेंगे तब तक सरकार कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। और जो चौथा मांग है वह है अल्पसंख्यकों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बीते 11 महीनों में नफरत और हिंसा के 2400 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। लोग अब सुरक्षा और समान अधिकार चाहते हैं जैसे कि नेताओं को दिया जाता है। और जो पांचवा मांग है वह है आर्थिक सुधार और बेरोजगार के ठोस कदम। महंगाई, विदेशी निवेशक में गिरावट और उद्योग के बंद होने से मध्यम वर्ग के लोगों की कमर तोड़ दी गई है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमें सिर्फ भाषण नहीं, हमें हमारा संघर्ष की कीमत चाहिए। दोस्तों इसी 5 मांग को लेकर के बांग्लादेश में बहुत ही जोर शोर से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सभी लोग मांग कर रहे हैं और सभी लोग बोल रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांग को नहीं सुनते हैं तो जैसे हम लोग शेख हसीना को सत्ता से हटाए थे वैसे ही इस अंतिम सरकार को भी हम लोग सत्ता से हटाने के काम करेंगे। और नहीं तो सरकार हमारी बातें सुने और जो देश में आने वाले चुनाव होंगे वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ढाका, चिटगांव और रंगपुर में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और हर बड़े शहर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ते जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां अत्यधिक बल का प्रयोग कर रही है। लोगों को बिना वारंट का गिरफ्तार किया जा रहा है, पत्रकारों पर केस कर दिया जा रहा है और इंटरनेट तक बांग्लादेश में बंद कर दिया जा रहा है। जबकि अंतरिम सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन जनता इसे राजनीतिक दमन कर रही है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले ही नाजुक स्थिति में है, पहले से ही खराब है। टेक्सटाइल उद्योग जो देश की सबसे बड़ी रीढ़ थी बांग्लादेश की, लगातार नुकसान झेल रही है। विदेशी निवेशक बांग्लादेश में घट रही है, डॉलर की कीमत बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी बहुत ही चरम सीमा पर है। हिंसा और राजनीतिक स्थिरता ने पर्यटक उद्योग और व्यापार तीनों पर गहरा असर डाल दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, धार्मिक और जातीय समूहों के बीच भरोसे की दीवार भी दबने लगी है। बांग्लादेश के लिए अब सबसे जरूरी है बांग्लादेश के लोगों का विश्वास। अगर अंतिम सरकार और विपक्षी दल और राजनीतिक संगठनों के बीच खुली बातचीत नहीं हुई तो यह संकट और भी बढ़ सकती है। सुधारों का मतलब सिर्फ कागज पर लिखे वादे की नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी से बदलाव लाना होगा। देश को अब जरूरत है पारदर्शिता की, न्याय की और जनता से जुड़ी नीति की। आज बांग्लादेश फिर से एक चौराहे पर खड़ा है, जहां एक रास्ता सुधारों की ओर जाता है तो दूसरी रास्ता हिंसा की ओर बह रही है। इतिहास गवाह है कि जब जनता की आवाज दबाई जाती है तो सड़कों पर सन्नाटा नहीं बल्कि बगावत,
गूंजती है। बांग्लादेश के लिए अब सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है, बल्कि भविष्य की अस्तित्व का सवाल है। फिलहाल सड़कों पर धुआं और डर दोनों है। दुनिया देख रही है कब बांग्लादेश फिर से खुद को संभाल पाएगा। और दोस्तों, बांग्लादेश का हालत आजकल बहुत ही खराब हो चुका है, जैसे कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान का हालत है। इस पर आपका क्या कहना है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यह जो न्यूज है अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।